की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय अध्यात्म के शिखर पर पहुँचे हमारे परम आराध्य गुरुदेव जी, सद्गुरुदेव जी मंचस्थ हमारे श्रद्धेय साथी संतगण, सद्गुरु कबीर की 624वीं जयंती के महोत्सव पर पधारे सभी महानुभाव, महामानव, सज्जनों, भक्ति और नारी शक्ति के प्रेरणा स्रोत, बैठी हुई आदरणीय माता एवं बहनों एवं भाइयों, युवा साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे ग्राम में जहाँ तक आवाज़ जा रही है, तिनटेंगा वासियों भी, बहुत देर से हम सब सद्गुरु कबीर जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में बहुत कुछ सुन रहे थे। सबसे पहले शुरुआत सद्गुरु कबीर के मौलिक रचना बीजक, उनके वाणी के आधार पर कुछ देर हमारे श्रद्धेय संत श्री जगदीश प्रकाश साहब ने शुरुआत किया। उनके वाणी का पठन पाठन किए। उसके बाद फिर यहाँ पर आए हुए भक्त सज्जन और बच्ची गुड़िया भी भजन आप सबको सुनाए शुरुआत में। उसके बाद फिर विचार भी सुने हम सब सद्गुरु कबीर के विषय में, और आनंद मंगल भी मनाए, जिसमें हमारे अजीत नंद जी भजन सुनाए कि सद्गुरु के आने पर खुशी मने बेना। खुशी क्यों? इसलिए कि सद्गुरु के आने से ही हमारे जीवन में क्या हुआ? आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, सद्गुरु न होते जगत में, जर मरते हम सब संसार। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। शुरुआत में हम आपके सेवा में हम भी उपस्थित हैं। जो आप सुने हैं हमारे आदरणीय महानुभाव सज्जनों से, उसी क्रम में थोड़ा बहुत विचार और थोड़ा बहुत भजन जो मैंने आज तक सद्गुरु के सानिध्य और संतों के
संपर्क से, विद्वानों के संपर्क से जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा हूं, जो मैं सही बोलूंगा वो संत गुरुजनों की कृपा होगी, वो मेरा नहीं, और जो गलत बोलूंगा वो मेरा होगा। इसलिए जहां तक मेरी आवाज इस ग्राम में जा रही है, विद्वज्जन अगर कोई समझने वाले हैं, यदि कुछ बात ऐसी निकल जाए जो आपके नजर में गलत हो या वास्तव में गलतियां हो, शब्द भाव, तो आप उसको नजरअंदाज करके जानिएगा कि सुधीर दास नहीं जानता है इसके विषय में, और हम क्या कह सकते हैं। तो एक भजन से शुरुआत करते हैं, सदगुरु कबीर के भजन से। हम सब सारे भूख मिट जाए, हम सबके सारे दुख मिट जाए, हम सबके सदगुरु के जन्मों उत्सव के आनंद में। मैं कोई भजन गायक नहीं, मैं गाना जानता नहीं, बजाना जानता नहीं, लेकिन भाव प्रकट करना तो जरूर हर व्यक्ति जानता है। इसलिए अपना हृदय के भावना तो प्रकट कर ही सकते हैं। कौन मिले हम लोग खुश हुए जीवन में। संत सम्राट सदगुरु कबीर अपने पदों में कहते हैं, लंबा पद है जहां तक गा पाए। वो क्या कहते हैं सदगुरु कबीर कि सदगुरु जब मिलते हैं, वो चेता रहे हैं हम सबको, विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी, विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी, विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी। जही परताप हम भये बैरागी, जही परताप भय हम बैरागी, त्यागी सकल कुल कानि, विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी, विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी। सदगुरु का इस दुनिया में हमारे जीवन में मिलना नहीं होता है, तब हमारा जीवन कैसा होता है। पहले बहुत दिन तक भटके हम, पहले बहुत दिन तक भटके हम, सुनी सुनी बात पहले बहुत दिन तक भटके हम, पहले बहुत दिन तक भटके हम, सुन सुन बात बिरानी। अब कुछ उर में पुण्य भय खीरे हैं, अब कुछ उर में पुण्य भय खीरे हैं, आदि कथा सहदा
तक सदगुरु नाम ले रहे हैं हम सबका कि तुम विज्ञानी हो, तुम में समझ शक्ति है, तुम महान हो, तुम में ही सोचने की, समझने की, कल्याण करने की क्षमता है, भक्ति करने की क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन सुनते नहीं हो सदगुरु का। सदगुरु मिले, जीवन तो चल रहा है, धन कमा रहे हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अंदर के धन कमाना अलग बात, लेकिन कामना अलग बात। ध्यान दीजिए, कमाना, मेहनत कीजिए, धन मिलेगा, लेकिन कामना रखिएगा तो अंतर आत्मा से आप दरिद्र रहिए। वही सदगुरु कबीर इशारा करते हैं। जब सदगुरु मिल गए, संत मिल गए, तब कैसा जीवन हुआ। कामना गई प्रकट भई समता, कामना गई प्रकट भई समता, रमता से रुचि मानी। ओ कामना गई, जब कामना गई तब क्या है, समता आ गया, लोगों के साथ व्यवहार करना आ गया, जीना आ गया, प्यार करना आ गया। पहले क्या होता था, थोड़े थोड़े में उबल जाते थे, दुखी हो जाते थे, किसी ने कुछ कहा वो जिंदगी भर नहीं भूलते थे, याद रखते थे, लेकिन महीनों महीनों छोटी सी बात को लेकर के कई लोगों को नींद नहीं आती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पुतहू ने ऐसा क्यों कहा, चाहे जिस रिश्ते को हो उसने ऐसा क्यों कहा। इसी बात को लेकर के बहुत तिल के ताड़ बना के हम दुखी होते, टेंशन में आते थे, उसी को कहते हैं। अब समता आ गई, कहा तो कहा, उनका वैसा स्वभाव था, वैसा विचार था, कह दिया, क्या होगा, कोई बात नहीं। ओ कामना गई प्रकट भई समता, कामना गई प्रकट भई समता, रमता से रुचि मानी। अब रमते हैं किसमें, ज्ञान में, आनंद में। रमता, आत्मा में रुचि हो गई, ज्ञान में रुचि हो गया। रमता से रुचि मानी, लालच लोभ मोह ममता की, लालच लोभ मोह ममता की, मिट गई है चातानी विज्ञानी, सुन सतगुरु की वाणी, विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी। जेहि परताप हम, जेहि परताप हम भये विरागी, त्यागी सकल कुल कानि, विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी, विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी। शॉर्ट में लंबा पद है। अब आगे कहते हैं, हृदय अमीर से भरत ताल जहाँ, हृदय अमी मतलब अमृत रस, हृदय अमीर से भरत ताल जहाँ। हृदय आत्मा तालाब, हृदय रूपी तालाब, आत्मा रूपी तालाब, हृदय अमीर से भरत
ताल जहाँ शब्द उठे आसमानी, गुरु की कृपा होए तब पावे, गुरु की कृपा होए तब पावे हो परम धाम निर्वाणी विज्ञानी, सुन सतगुरु की वाणी विज्ञानी, सुन सतगुरु की वाणी। जही परताप भय बैरागी, जही परताप हम भय बैरागी, त्यागी सकल कुल खानी विज्ञानी, त्यागी सकल कुल खानी विज्ञानी, सुन सतगुरु की वाणी विज्ञानी, सुन सतगुरु की वाणी। सरिता उमड़ सिंध को सोपे हूँ, सरिता उमड़ सिंध को सोपे, नहीं कम जात बखानी, सूर्य चंद्र तारा गण नहीं ताहा, सूर्य चंद्र तारा गण नहीं ताहा, रैनना दिवस निशानी विज्ञानी, सुन सतगुरु की वाणी विज्ञानी, सुन सतगुरु की वाणी। हृदय स्पर्शी और उदाहरण देते हुए सद्गुरु कहते हैं, बाजा बजे सितार बांसुरी, बाजा बजे सितार बांसुरी, पाखा बजे मृदुवानी, पाखा बजे हृदय में बिना नभ के बिना बादल के वर्षा हो रही है। किसका? सुख का। कौन मिला? जब गुरु मिले। बिन नभ बिजली, बिजली भी चमक रही, बिन नभ बिजली चमके बरसे, बिन नभ बिजली चमके बरसे, बिन बादल जहाँ पानी हो, बिन बादल जहाँ पानी विज्ञानी, सुन सतगुरु की वाणी विज्ञानी, सुन सतगुरु की वाणी विज्ञानी, उदाहरण देते हैं बड़े बड़े नाम लेकर। संत सम्राट सदगुरु कबीर, कबीर देव क्या कहते हैं? शिव अज विष्णु सुरेश सब, शिव अज विष्णु सुरेश सब, निज निज मति अनुमानी, शिव अज विष्णु सुरेश शेष सब, निज निज मत अनुमानी,
स्तुति करत निरंतर ठाढ़े, स्तुति करत निरंतर ठाढ़े, शारद परम सयानी विज्ञानी, सुन सतगुरु की बात, विज्ञानी सुन सतगुरु की बात। ऐसे सतगुरु के वाणी को यदि सुनते हैं आप तो सारे तमाम मिथ्या धर्म पाखंड दुख अज्ञानता न समझी दूर हो जाए। इसलिए बार बार सदगुरु कबीर हमें अपील करते हैं, कहते हैं कि सुनो सदगुरु की वाणी। आगे करी पहचान फेरी नहीं आवे, जब पहचान करेंगे तो फिर क्या होगा? इस दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना होगा। कहाँ नहीं आना होगा? करी पहचान फेरी नहीं आवे, 84 की खानी, करी पहचान फेरी नहीं आवे, 84 की खानी, चंचल मन निश्चल हो बैठा, चंचल मन निश्चल हो बैठा, सुरति निरति ठहरानी विज्ञानी, सुन सतगुरु की बात, विज्ञानी सुन सतगुरु की बात, विज्ञानी सुन सतगुरु की बात। अंतिम पद है, इस पद को हम छोड़ दिए, नहीं देख पाए। अब सदगुरु कबीर अपना मोहर मारते हैं, कहना चाहिए वो अपने हर पद में मोहर लगाते हैं अपने नाम का। कहे कबीर दया सतगुरु की, कहे कबीर दया सतगुरु की, मिली अटल राजधानी विज्ञानी, मिली अटल राजधानी विज्ञानी, सुन सतगुरु की बात, विज्ञानी 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 सुन सतगुरु की बात। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर देव भगवान की जय। तो हम सब भजन सुन लिए सदगुरु के, बस कहना चाहिए जन्मोत्सव का समापन बेला में बस थोड़े थोड़े में मैं इशारा करूंगा जिस पहलू पर हमारे संतों ने, साथियों ने आपको आगाह किया है। हमारे भक्त सज्जन हम सब यह सोचते हैं कि सदगुरु कबीर का जन्म किस ढंग से हुआ। वो सुने आप सब कि लहरतारा तालाब में वो प्रकट हुए, ये सब लोग जाने सुने। अभी अब आगे बात आती है, जन्म किसका किस स्थिति में होता है, इसका मूल्यांकन बहुत करने की जरूरत नहीं। यदि आप कहें रामायण के अनुसार मां सीता, श्रद्धेया मां सीता का जन्म कहाँ माना जाता है?
उदाहरण अनुसार कहते हैं कि धरती फोड़कर, पृथ्वी फोड़कर मां सीता इस दुनिया में आई। ऐसा भक्त भाव के हृदय के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम शाश्वत है। कोई भी इसी पर मजाक करते हुए जब जनकपुरी श्री राम चारों भाई बराती लेकर के गए हैं, तो वहां के सखियां लोग श्री राम चारों भाइयों पर विनोद करती है, कहती है, मजाक करती है। क्या कहती है? सखियां बोलती है, अति उदार करतूतदार अवधपुरी की बामा, अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए सुत पैदा की नहीं, अपति कर कछु नहीं कामा। मजाक किया। ऐसा ही मानते हैं कि खीर खा के पैदा हुए श्री राम महाराज जी। लेकिन जब ये बात सखियां बोलती है, ठीक से बढ़िए, ठीक से बढ़िए, पलथी मार दो। जब ये बात सखियां लोग बोलती है, तब श्री राम महाराज तो कम तो नहीं थे, वो उधर से वो कहते हैं, आपन बात ये सखी सुनी, सखी वचन रघुनंदन बोले मुस्काए। क्या बोले? आपन चाल छुपावो प्यारी, कहो आन की बातें। मात पिता बिन कोई नहीं जन्मे, बांधी वेद की नीति। तोहरे में से तो, आपके यहां तो मही से उपजे, मही से जन्मे, मही मतलब मिट्टी, मिथिला भाषा में। हमरे अस नहीं रीति। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, तोहरे में से मही से उपजे, हमरे अस नहीं रीति। महाराज श्री राम भी इधर से कहे, वो कहे तो ये भी कहे। कहने का आशय है, भारतीय पंडितों ने क्षमा नहीं की। भारतीय पंडितों की महान उदारता कहिए, सत्य कहने में उन्होंने देर नहीं की। जनकपुर की सखियां इनसे अगर कहा तो श्री राम महाराज से भी कहलवा दिया पंडितों ने, रामायण में लिख दिया प्रक्षेप में अलग से। कहने का मतलब है, उदाहरणार्थ आप लीजिए, जन्म से आप मां सीता के जीवन को देखिए, चाहे जन्म नियमतः नियमानुसार, शाश्वत नियम के अनुसार कोई भी इस धरती पर आने का एक ही नियम है, ये ध्यान दीजिए। अब मैं मूल बात पर आऊंगा थोड़ा। इस धरती पर हम सबको, चाहे वो कोई कितने बड़े महापुरुष हो, जिसको आप अवतार कहें, जिसको आप ब्रह्मांड नायक कह लें, भक्त भाव, भक्त हृदय में, लेकिन इस दुनिया में आने का माध्यम है। वो माध्यम क्या है? मात पिता बिन कोई नहीं जन्मे, बांधे वेद की नीति। ये शाश्वत बात है महाराज श्री राम, ये बात मानिए। बिना माता पिता के कोई भी इस धरती पर नहीं आ सकते, वो चाहे मिले आकाश में, चाहे मिले पताल में। ये अब रही बात, थोड़े थोड़े में चलें आगे। मां सीता के जीवन को आप देखिए। श्री राम का वनवास होता है, किसका होता है? श्री राम का। और 14 वर्ष के लिए वनवास होता है, ऐसा हम सब जानते हैं। और भरत जी को, परम प्रिय भरत जी को ये पता नहीं है। वनवास होने के पहले जब ये बात पता चलती है कि नहीं, सॉरी, श्री राम जी का जब वनवास हो जाता है
तो भरत जी ननिहाल में होते हैं शायद, तो उनको पता, हाँ उस समय उनको पता देने के लिए, खबर देने के लिए गए। जो गए उन्होंने कहा कि आवश्यक, अति आवश्यक है आपका अयोध्या जाना। कहा कि क्यों? कहा कि ऐसा ही कुछ काम है, बताए कुछ नहीं है, लेकिन आपको जाना अति आवश्यक है। जैसे ही भरत जी विचित्र है, जब भरत जी आते हैं, मैं बीच में निवेदन करूंगा कि कुछ देर और आप थोड़ा यहाँ रुके और भोजन प्रसाद इस जन्मोत्सव पर करके ही जाएं, कोई यहाँ से जाए ना। थोड़ा इतना देर रुके हैं तो और थोड़ा देर रुक जाइए। देखिए दुनिया में लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अगर देर, दुनिया के कामों में देर कर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ देर करेंगे ना तो आपका सवेर अच्छा होगा। इसलिए यहाँ रुकिए, सवेर मतलब जिंदगी अच्छी होगी। तो कहने का मतलब है भरत जी जब यहाँ आते हैं तो पूछते हैं, जानते हैं, उनको पता चलता है कि वनवास से चले गए महाराज श्री राम। तो कहे कि क्या उन्होंने पर नारी पर स्त्री पर कुदृष्टि किया? क्या उन्होंने पर धन हरण किया? क्या उन्होंने किसी का हत्या की जो उनको वनवास दे दिया गया? कहा कि ना किसी का उन्होंने हत्या किया, ना किसी का पर धन हरण किया, ना किसी को गाली दी, और स्त्री पर कुदृष्टि किया, वो दृष्टि ही नहीं देती। कहा फिर कि हुआ क्या? तो कहा कि पिताजी के आज्ञा है कि 14 वर्ष का वनवास यही हुआ है, और इसीलिए वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। एक बात, इसके आगे माँ सीता के लिए उदाहरण लीजिए, उनका कर्म देखिए। महाराज श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम यूं ही नहीं कहलाए, उनके कर्म देखिए। एक बात पिता के सिर्फ सुनना था, शाम में उनका राज्याभिषेक होना था, नहीं सॉरी सुबह, और शाम में बताया गया, मतलब आज तैयारी चल रही सुबह के लिए, और उसी दिन बताया गया कि आपका कल वनवास है। सांप छू गया वहां के लोगों को, लेकिन श्री राम को सिहरन तक मन में नहीं हुआ, और कहा उन्होंने पिता की जो आज्ञा, पिता कहे तो मैं कुआं में कूद सकता हूँ, पिता कहे तो मैं जान निछावर कर सकता हूँ। ये क्या है? बस इतनी सी बात, 14 वर्ष का वनवास। पिताजी कोई बड़ी बात नहीं, आपकी जो आज्ञा। वो तो बोलना नहीं चाहते थे, उसी वियोग में उसका प्राण छूट गया महाराज दशरथ का। तो एक आज्ञा, उनका कर्म देखिए। अब माता सीता को देखिए आप, माँ सीता का तो वनवास नहीं हुआ था, लेकिन पतिव्रत पति के लिए वो कहाँ चली गई? पति के सुख दुख में साथ देने के लिए माँ सीता का देखिए हिम्मत, साहस, प्रेम पति के लिए, वो कहाँ चली गई? आज तो पति अगर प्रतिकूल व्यवहार कह दे, कटु कह दे, तो हमारे देवियां तुरंत उनको गलत समझ लेते। लेकिन एक पति वर्ता नारी देखिए, सीता का आदर्श जन्म कहाँ हुआ, उनका आदर्श कर्म देखिए, मैं ये कह रहा हूँ। और वो 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई, पति के सुख दुख में चली गई। और क्या हुआ वनवास में, ये सब पता है, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। आगे जब वहां से आई, जब अयोध्या वालों ने श्री राम पर ताने मारे, फिर क्या किया आप देख लीजिए, फिर 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जिंदगी भर लगभग अंतिम में माँ सीता फिर कहते हैं वो धरती में समा गई, ऐसा कहते हैं भागवत। कहने का मतलब है कि सीता माँ का जन्म नहीं, कर्म देखिए तो पता चलेगा कि वो क्या थी। सीता जिंदगी भर तपस्विनी जीवन बिताई, वो थी सीता।
जी, ये शिक्षा लेना चाहिए हमारे, हम सबको, नारियों को तो खासकर, उनके लिए है ही। जन्म से आदमी नहीं, कर्म से महान होता है। इस बात को ध्यान हम सबको रखना चाहिए। और जब कर्म आपका महान हो जाएगा तो जन्म तो पीछे पीछे है ही। जैसे आज कर्म महान हो गया संत सम्राट गुरुदेव कबीर का, तो हम उसका जन्म उत्सव मनाते हैं। अब आगे चलते हैं कि कबीर साहब के गुरु कौन थे, थोड़ा सा इस पर विचार करें स्पष्ट रूप में। सदगुरु कबीर के गुरु के विषय में कहीं कोई अस्पष्टता बात लिखी नहीं, लेकिन सदगुरु कबीर के मौलिक रचना, बीजक के कथना, बीजक के पदों के अनुसार एक पंक्ति है, कहीं कबीर कहीं कहीं ठाके रामानंद राम रस माते। ये पंक्ति दर्शाती है कि सदगुरु कबीर की निकटता स्वामी रामानंद से कितना रहा और सदगुरु कबीर की दूरी स्वामी रामानंद से कितना रहा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सदगुरु कबीर से कहीं कह करके किसको थकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, हम अपनों को। ध्यान देने वाली बात है, सब लोग थोड़ा सा कान खोल के सुन लीजिए। कह करके बेटा किससे थकता है? अपने बाप से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बेटी से, अपने बेटा से, अपने पुतहू से, कि पुतहू बात नहीं मानती। सही है, पिताजी बात नहीं मानते, पिताजी को कहते हैं शराब मत पीजिए, लेकिन मानता नहीं। इसी तरह बेटों के लिए कह करके किससे थकते हैं? ध्यान देने वाली बात, अपनों से, ये बात नहीं मानते। और इसी से पता चलता है कि स्वामी रामानंद कितने नजदीक थे सदगुरु कबीर के, सदगुरु कबीर के स्वामी रामानंद कितना नजदीक थे। हो सकता है, बिल्कुल सही है, यह दर्शाती है कि प्रथम गुरु उनके स्वामी रामानंद रहा, पक्का इस पंक्ति से पता चल रहा है। और दूसरी बात, उनसे दूरी की बात ध्यान दीजिएगा, इसी पंक्ति में आती है थोड़ा सा। वो क्या कहते हैं? कहीं कबीर कहीं कहीं थाके रामानंद राम रस माते। मतलब स्वामी रामानंद मेरे गुरुदेव अयोध्यावासी राम का नाम लेने में ही मगन है, आत्मा राम में नहीं। स्वामी रामानंद अयोध्याधीश राम के नाम लेने में मगन है। हम कहते हैं आत्मा को राम मानिए, जो घट घट वासी राम है उसकी पूजा करिए, उसको मानिए राम, तो मानते नहीं है। कबीर साहब एक ऐसे दुनिया में हुए हैं जो गुरु को भी सही कहने में साहस किए, सत्य वक्ता, युग दृष्टा थे। जहां गलत देखते थे गलत कह देते थे, जहां सही देखते थे उसी व्यक्ति में उसकी प्रशंसा भी करते थे। इसीलिए उनके पंक्ति है, सभी संप्रदाय पंथ मजहब और संतों योगियों के लिए, संतों मते मातु जनरंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। सभी संत मत वाले हैं, अपने 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 पंथ में, मजहब में। अब इससे पता चल गया कि सर्वप्रथम उसके गुरु स्वामी रामानंद थे, ये पंक्ति दर्शाती है। अब दूसरी बात आती है, कहते हैं कुछ लोग संत भक्त कि सदगुरु कबीर गृहस्थ थे कि विरक्त। सोचने वाली बात है, सदगुरु कबीर गृहस्थ थे कि विरक्त। देखिए, हमारे देश में आज से नहीं 5000 ईसा पूर्व से ही कहिए तो लिखने का विधान नहीं रहा संतों में, ऋषियों में ज्यादा।
कि आपके जीवन हम लिखें, उनके जीवन वो लिखें, ऐसा कुछ नहीं रहा। जो उनके वाणी या उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो श्लोक लिखा, आत्मज्ञान दिया, वही उपनिषद है, वेद शास्त्र है। ये सब ऋषियों के इन सब में ज्ञान भरे हैं। वो ज्ञान ही संत ऋषियों का पहचान है कि वो क्या थे। इसी प्रकार सदगुरु कबीर गिरस्थ थे कि विरक्त थे, उसको पहचानने के लिए दो साक्ष्य हैं, दो प्रमाण हैं। जब किसी का किसी इतिहास लिखा ना मिले तो दो प्रमाण, दो जरिया है उसके जीवन को जानने का तरीका है। क्या? ध्यान दीजिए, वो ये है, एक अंतर साक्ष्य, एक बाह्य साक्ष्य। जैसे एक परंपरा और एक उनके लिखे हुए ग्रंथ या उनके बोले हुए ज्ञान। सदगुरु कबीर के ज्ञान देखिए, अंतर साक्ष्य क्या है? माया माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगनी हम जानी, के सबके कमला हुए बैठी, तीरथ हूँ में पानी। इसी ढंग से पद है, मतलब इशारा ये है कि जिसने ये कहा कि माया महाठगनी हम जानी, और उसके गिरस्थ कहना, अगर वो गिरस्थ होते तो गिरस्थ मानना कोई बुरी बात नहीं। गिरस्थ में महान महान संत हुए, बड़े बड़े संत हुए। सदगुरु कबीर का गिरस्थ होना कोई बुरा नहीं, लेकिन उसके पदों से, उसके विचारों से पता चलता है कि वो विरक्त थे, परम विरक्त संत थे। दूसरी बात, उनके परंपरा कोई संदेह निसंदेह की बात नहीं है। विद्वानों ने लिख दिया है, अपने समझी ना समझी से उनको क्या दिखा, अंतर बाहर साक्ष्य देखे नहीं, लिख दिए कि वो उनके धनिया रमजनिया पत्नी थे, कमल कमाल लोई कौन कौन उनके बच्चे थे। तो कहने का मतलब है कि लिख देने मात्र से सभी बातें सत्य हो जाए, ऐसा नहीं कि सदगुरु कबीर कहते हैं। तू कहता पुस्तक के देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों देखी। सदगुरु कबीर वो है। इसलिए हम लोग विचार से देखते हैं कि सदगुरु कबीर माया को महाठगनी कहते हैं। महाठगनी, ठगनी नहीं, महाठगनी। और वो व्यक्ति शादी करेंगे, वो परम विरक्त बचपन से थे, इस बात को ध्यान देना चाहिए। यदि शादी करके ही विरक्त थे तो कोई बुरा नहीं, लेकिन उसके बीजक ग्रंथ से पता चलता है कि वो परम विरक्त थे। गिरस्थ होना बुरा नहीं, अगर गिरस्थ होते, महान होते तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे गिरस्तों में से महान संत हुए इस धरती पर। नामदेव, कितने नाम गिनाया जाए, अभी गिनाने की फुर्सत नहीं। तो कहने का मतलब है, अब बाहरी साक्ष्य देखिए क्या है, उसके परंपरा है। कोई भी गद्दी, कोई भी वंश, कोई भी पारक सिद्धांत, उनके जो सिद्धांत है कबीर पंथ में, जो भी परंपरा, वंश गद्दी, नाद गद्दी, कबीर चौरा मठ कहीं भी है, वो विरक्त मानते हैं। क्या मानते हैं? विरक्त। विरक्त मतलब गृहस्थी से दूर, साधु सन्यासी जिसको कहते हैं विरक्त, उसको कहते हैं। जो घर परिवार का त्याग करके पूरे धरती को परिवार मान ले, अपना पराया नहीं, सब उनके लिए एक समान हो जाए, जो उनको चाहे उन्हीं का हो जाए, ऐसे संत सम्राट सदगुरु कबीर परम विरक्त संत थे। अब आगे है, कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर छुआछूत के लिए खूब कहे, आडंबर के लिए खूब कहे और निरपक्ष रहे, लेकिन नारी के लिए पक्षपात किए। तो उनकी पंक्ति देखिए, कबीर जेते कबीर पोंगरा अल्लाह राम को, सो गुरु पीर हमारा।
समन्वयवादी के महान आदर्श, समतावाद का महान आदर्श। उनके अंदर समता भी है, उनके अंदर सत्यता भी है और निर्मोहता भी, दोनों है। तो क्या कहते हैं कि को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले को पुरुषा को नारी। वो ये भी कहते हैं नारी का वो विरोधाभास न करके वो वैराग्य में पुरुष वैराग्य प्रधान होते हैं। इसलिए नारी के मोह से दूर होने के लिए, नारी को और इज्जत करने के लिए और स्नेह सत्य स्नेह मातृत्व प्रेम देने के लिए संत नारी के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न करने के लिए शब्द और अपने में वैराग्य उत्पन्न करते हैं। इसलिए वो कह देते हैं नारियों के लिए थोड़ा सा विरोधाभास जैसे शब्द। तो नारी को भी समान दृष्टि से उन्होंने देखा, मतलब को पुरुषा को नारी, सत समाना घट घट बोले वाको चरित अनुपा। सभी में एक समान हमारे जैसे हैं जीव राम है, को पुरुष को नारी है, ये कहा। लेकिन मर्यादा के अनुसार उन्होंने नारियों के लिए बहुत कुछ कहा। पुरुष स्त्री के शरीर है, जीव तो एक है, लेकिन शरीर तो अलग है। घटाध्यास के अनुसार अलग अलग कहा। अब इसमें कोई भेद नहीं, उनके अंदर नारियों के प्रति कोई असम्मान की बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि उनका है दृष्टि से देखते, ऐसी कोई बात नहीं, उनके पंक्ति से पता चलता है। आगे अब है चमत्कार। चमत्कार को देखना नहीं चाहते सदगुरु कबीर, अंधविश्वास को वो देखना नहीं चाहते। चमत्कार क्या है? चमत्कार है सूखी नदी को महात्मा जी ने देखा और धारा बहने लगा, ये चमत्कार है। सदगुरु कबीर के अनुसार मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, ध्यान दीजिए। सदगुरु कबीर कह रहे हैं चमत्कार है एक हंडा भात में पूरे 3 टेंगा खा लिया। चमत्कार है गंगा किनारे टीन लेकर के गए, 10 टीन घी पैसा ले आए, ये चमत्कार है। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, बार बार मैं चिता रहा हूं। इसको चमत्कार मानते हैं, मतलब इसको झूठ मानते हैं, ये सही नहीं है। घी बनने में एक प्रक्रिया है, गाय भैंस पाले जाते हैं, बड़ी मेहनत से दूध निकाला जाता है, बड़ी मेहनत से मक्खन निकाला जाता है, बड़ी मेहनत से घी बनाया जाता है, तब घी निकलता है। गंगा से कैसे घी मिल जाएगा? तो सदगुरु कबीर इसका विरोध करते हैं। चमत्कार गंगा में महात्मा जी चले, एकदम पैदल चल लिए, डूबे नहीं, और गंगा को देखे सूख गया, ये चमत्कार है। तो इन सब चीजों को नहीं मानते। वो क्या मानते हैं विशेष यहाँ कहने का अवसर नहीं, 1:30 बज गया है। मैं कुछ बात मजबूरी थी, कहना जरूरी रहा सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर कि वो समाज को क्या दिए। अब ध्यान दीजिए, वो मानव समाज को क्या दिए। वो मानव समाज को मानवता के दृष्टि से, भाईचारे की दृष्टि से उन्होंने देखा। उन्होंने कहा को ब्राह्मण को शूद्रा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्रह्मा को शूद्रा। एक बूंद से सृष्टि रची है, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। इस ढंग से उन्होंने कहा को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए, एक धरती पर रहते हैं। भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया? यदि मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ने सृष्टि बनाया, दुनिया बनाई, हिंदू कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया, तो सोचने वाली बात है सदगुरु कबीर के अनुसार कि यदि अल्लाह ने सृष्टि बनाई थी, ये गलती क्यों किया कि हिंदू अपना सृष्टि बना लिए, हिंदू का भगवान। अच्छा, ब्रह्मा ही सब सृष्टि बनाए तो मुसलमान कहां से आ गए?
ये सब बात चलने वाली सदगुरु कबीर के अनुसार नहीं है। हिंदू एक संप्रदाय है, ध्यान दीजिए, हिंदू क्या है? एक संप्रदाय है, धर्म नहीं है सदगुरु कबीर के अनुसार। मुसलमान बाइबिल एक ग्रंथ है उनका, मुस्लिम एक धर्म नहीं, संप्रदाय है, मजहब है। धर्म तो एक है, वो धर्म क्या है? संयमशील सदाचार, सदगुरु कबीर के अनुसार। हो गया? अच्छा ठीक। तो मूल बातों पर आऊं, संयमशील सदाचार धर्म है सदगुरु कबीर के अनुसार। जो आदमी अपने जीवन में सादगी, सदाचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म करना शुरू कर दिया, वो सदगुरु कबीर के कथनानुसार सच्चा मानव है। मानवता के महान पुजारी संत सम्राट सदगुरु कबीर थे। वो मानवता का संदेश देते हैं हम सबको। इसलिए हम सब एक दूसरे को, छोटों को स्नेह दें, बड़ों का आदर करें और घर परिवार में सदाचार से, संयम से एक दूसरे को निभाएं। और इस बैठे हुए इंसान को, अपने घर में जो इंसान है जिस रूप में है, उसको देवी देवता को समान समझें। यही असली मानवता है, यही असली धर्म है, यही सदगुरु कबीर कहते हैं। बाकी देवी देवता, भुआ भवानी, ये सब बनाया हुआ जाल आपका है। इन सब को छोड़कर सच्चे मानवता के धर्म पर हम सब चलने का काम करें तो सदगुरु कबीर का जयंती मनाना और उसके जन्म उत्सव मनाना सच्चे अर्थों में सफल होगा। सदगुरु कबीर हम सबको वास्तव में सुखी देखना चाहते हैं, प्रेम और प्यार के स्वरूप देखना चाहते हैं। इसलिए हम सब सदगुरु कबीर के अगर निकट होना चाहते हैं तो सच्चे धर्म को अपनाइए, सादगी को अपनाइए, सदाचार को अपनाइए, संयम को अपनाइए। एक दूसरे को सहनशीलता से परिवार में, समाज में, पड़ोसी को, समाज को अपने संयमता से, नियम से अपनाएं, निभाएं। और जहाँ व्यवहार बने वहाँ व्यवहार लें, जहाँ ना बने तो अपने आँखों को बंद करके धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं। लड़ाई झगड़े झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्रांति ही करना है तो सदगुरु कबीर के अनुसार विचारों में क्रांति लाइए। आप अपने विचार को ऐसा बना लीजिए जैसा सदगुरु कबीर हम सबको उपदेश में कह रहे हैं, दे रहे हैं। अब झंडोत्तोलन होगा यहीं पर और आप सब झंडे तोलन करने के लिए खड़े होंगे और फिर थोड़ा देर आरती पूजा करेंगे। झंडा तोलन करके तुरंत झंडे तोलन करके थोड़े में हम सब 2 पंक्ति आरती करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है।